सबसे बड़ा दोषी जो कंकड़बाग सदर का एडिशनल एसपी है कुमार अभिनव, जिसने मिसलीड किया, रोशनी कुमारी और कुमार अभिनव ने ही मिसलीड किया है इस केस को। स्पष्ट सूत्रों से मुझे पता लगा है कि बहुत पैसा लिया उस केस में, और उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर सिर्फ लिपापोती हो रही है। हम एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते एक चीज से मैंने उसे पकड़ लिया, वो बोलता है कि मैं तो देहरादून में था, मैं तो किराया पर दिए हुए हूं निर्भीकता के साथ। और जिस नीलम अग्रवाल की हॉस्टल थी उसको गिरफ्तार जब किया गया, थाना में बैठाया है, मात्र 10 मिनट में छोड़ देता है। कहां की लड़कियां थी मुझे पता लगा है विश्वास सूत्र के, उसमें 50% लड़कियां जो ऊपर का फ्लोर है 2-3 फ्लोर, उसमें बंगाल की लड़कियां ये रखता था मनीष। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। पुलिस ने शुरू में तो इसको यूडी केस बनाया और ये भी कहा कि कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। बाद में ये कहा गया कि सेक्सुअल हरासमेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। लेकिन अभी भी देखिए एसआईटी की जांच होने के बाद भी पुलिस पता नहीं क्या जांच कर रही है। ना हत्या का मामला दर्ज हुआ, ना पास्को एक्ट लगाया गया, ना बलात्कार का केस दर्ज हुआ। इससे देख के तमाम जो पटना के जो बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, वकील हैं, उनको लगता है कि पुलिस क्यों गुमराह हो रही है या गुमराह कर रही है। इसी को देखते हुए जो पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण, जो कि आपराधिक मामलों को ही देखते हैं, इन्होंने इस केस को बड़े ध्यान से इसका अध्ययन किया और इनको लगा कि पुलिस कहीं ना कहीं बातों को छिपा रही है। यही कारण है कि इन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में यहाँ के जो अधिकारी जो जांच कर रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। ये बताइए कि आप तो लगातार इस केस को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले को क्या लीपापोती करने में लगे हुए? जी, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, जो यह ज्वलंत मुद्दा पर आपने यहाँ तक मुझे बुलाया। आज मैंने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में पटना पुलिस के 4 पदाधिकारी और एक प्रभात जो मेमोरियल हॉस्पिटल है उसके ऊपर कंप्लेंट केस दर्ज कराया है, जिसका नंबर 1478/N/26 है। अब मैं बताना चाहता हूं इस केस के बारे में कि मैं कैसे, वो कौन से अधिकारी हैं जिसके खिलाफ आपको? जी, सर्वप्रथम तो कंसर्न थाना जो चित्रगुप्त नगर है उसके SHO रोशनी कुमारी, उसके बाद सबसे बड़ा दोषी जो कंकड़बाग सदर का एडिशनल एसपी है कुमार अभिनव, जिसने मिसलीड किया, रोशनी कुमारी और कुमार अभिनव ने ही मिसलीड किया है इस केस को। और मैं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता लगा है कि बहुत पैसा लिया उस केस में। और उसके बाद प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर सिर्फ लिपापोती हो रही है। और वहां का जो पूर्वी का एसपी है परिचय कुमार, और जिस तरह से कनीय पदाधिकारियों ने दिया पटना सीनियर एसपी को सबूत या साक्ष्य, उसके आधार पर पटना का सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी एक केस को मिसलीड किया। उन्होंने कहा कि वह नशे की गोली खाने से मरी है। और मैं बताता हूं कि जब यह केस को देखा था और जिस तरह से मैं आकलन किया, तो मुझे उसी दिन सर्वप्रथम मैंने ही बयान दिया था मीडिया में आकर के कि यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। और मैं कहना चाहता हूं सर आपको, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, कि सर्वप्रथम इस केस को आप देखेंगे तो वह एक निरीह बच्ची है, 17 साल की लड़की थी, कितना निर्भीक थी थाना प्रभारी रोशनी कुमारी और एडिशनल एसपी, जबकि महिला है खुद। जी, खुद महिला है। माने जब इस केस के बारे में सोचिएगा, कोई भी ह्यूमन आदमी होगा, उसके अंदर दुख आएगा, क्षोभ आएगा और मौत सी मायूसी आएगा। मेरे अंदर भी स्वाभाविक था, मेरे अंदर दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी आया। तब मैंने आया और मेरी मानवता सिसक कर रो पड़ी, धिक्कार रही थी कि आप आगे आइए, कुछ कीजिए। तो मैंने, आपको कैसे लगा कि इसमें पुलिस ने? जी, सर्वप्रथम तो जो 14-26 FIR है चित्रगुप्त नगर का, 9 तारीख को, 6 तारीख को ही दर्ज होना चाहिए था। पुलिस ने वो जिस दिन मेमोरियल हॉस्पिटल जो था प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, उस दिन वो लड़की गई थी, उसी दिन होना चाहिए था। बाद में जिस दिन लड़की डेथ की है, आनंद फानन में दर्ज हुआ मुकदमा, उसमें देखिएगा बहुत आश्चर्यजनक चीज है, 109 सेक्शन लगाया है। जो पहले 307 था, वो IPC में BNS में वो 109 हुआ। जान मारने का प्रयास ना, पॉक्सो लगाया है। सबसे पहले तो सेक्सुअल हरासमेंट से इनकार ये लोग कर रहा था, बाद में कहते हैं कि सेक्सुअल, इस तरह से सेक्सुअल कुछ नहीं सेक्सुअल है। मैंने कहा कि वही इस लड़की के साथ हुआ है। अंत में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो दिया भी है
कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल आउट, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए कितना चालाकी था, पुलिस मिल गई। 4 दिन तक आप देखेंगे जो अपराधी पकड़ाया है मनीष, वो 4 साल पहले 5 साल पटना में आया है और उसने अकुट संपत्ति बनाया है। उसने क्या किया है, अपने घर खोलता है, वो हॉस्टल खोलता है, बोलता है हम एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते एक चीज से मैंने उसे पकड़ लिया, वो बोलता है कि मैं तो देहरादून में था, मैं तो किराया पर दिए हुए हूं, निर्भीकता के साथ। और जिस नीलम अग्रवाल की हॉस्टल थी उसको गिरफ्तार जब किया गया, थाना में बैठाया है, मात्र 10 मिनट में छोड़ देता है। पुलिस को पावर है 24 घंटा डिटेन करने का, 24 घंटा भी अगर रखता तो अन्य साखता। चंचला नाम की महिला है, नीतू है जो वार्डन, उस सबको भगा दिया गया। ये पुलिस एकदम क्लियर है कि इसमें बड़े बड़े सिंडिकेट लगे हुए हैं और ऐसे अफसर से ही सरकार को ही बदनामी होती है। तो ऐसे अफसर को, सरकार को क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है भाई? जो आपको पता है कि वहां के चित्रगुप्त थाना के एसएचओ ने गड़बड़ी की है, चाहे एसडीपीओ ने की है, तो उस पर खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। सर कोई नया अधिकारी तो जी सर एक चीज और आश्चर्यजनक मैं बता रहा हूं, एसआईटी टीम का जो गठन किया गया है उसमें अभिनव नहीं है, रोशनी कुमारी नहीं है और पटना सीनियर एसपी नहीं है। कल जब विजिट हो रहा है, आप मीडिया फुटेज देख सकते हैं, उसमें निर्भीकता के साथ वो रोशनी कुमारी भी है, कुमार अभिनव भी घूम रहे हैं। माने एकदम ये लोग कानून को धज्जियां उड़ा दिया है। सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन, इट्स अबव देन अस। लेकिन एक चैलेंज दे रहा है एक एडिशनल एसपी और एक एसएचओ ने। मैं कहना चाहता हूं आपको कि द मैटर टू के सीरियसली टर्न हो गई है इस केस में। तो ऐसे अफसरों पर तत्कालीन एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। पटना सदर जो एडिशनल एसपी है और एसएचओ है, पूरा देश, या बिहार और पटना का बात नहीं है, पूरा देश इस घटना को सरसरी निगाह से देख रही है। तो आज जितना किरकिरी हो रहा है डीजीपी का, बिहार का ईमानदार डीजीपी विनय कुमार और अपनी छवि को किस तरह से इस केस में गिरा लिए हैं, एक आईआईटीएन इतने अच्छे, उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं उठा सकता है। कुंदन कृष्णन अब डीजी रैंक में हो गए, पहले एडीजी थे। कुंदन कृष्णन क्या कर रहे हैं भाई, इतने बड़े कहे जाते हैं क्राइम स्पेशलिस्ट, तो उनको एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है उसमें एक सरकार एक चीज की जांच करे, खासकर पुलिस इस चीज की जांच करे कि इसमें उस दिन कितनी लड़कियां थी, कहां की लड़कियां थी। मुझे पता लगा है विश्वास सूत्र के, उसमें 50% लड़कियां, जो ऊपर का फ्लोर है 2-3 फ्लोर, उसमें बंगाल की लड़कियां ये रखता था मनीष। सभी बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिसके पास पैसा है, उसको ये लड़की सप्लाई देता था। बंगाल से का नीट की तैयारी करने आए थे? जी नहीं, वहां सेफ मिला हुआ था नीट के नाम पर हॉस्टल में। और लड़की को देखिएगा वहां लग्जरी गाड़ियां लगती है, उसका फुटेज 1 महीना का मंगा कर देखिए, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर, हाईलेक्स, कोई कौन कौन गाड़ी आ रही है आप देख ही रहे हैं, लेटेस्ट जितना भी गाड़ियां हैं सब वहां लगती थी। रात में संगीन रूप था और ये लोग मटर गश्ती करता था उसमें। सबसे बड़ा वो नहीं कहना चाहिए उस रूप में, लेकिन कहना ही पड़ेगा, हमारी भाषा तो ऐसी नहीं बिहार की है, लेकिन ये लड़की सप्लायर था। और उसमें इसको गिरफ्तार मनीष, और उसमें वो नीलम जो संचालिका है हॉस्टल का, उसमें मिला हुआ, उसका पति मरा हुआ है, उसके साथ मिलकर वो काम करता था। इसकी संपत्ति की जांच की जाए मनीष का, कि कितना इनकम टैक्स भरा है, कहां से संपत्ति आया, पहला संपत्ति इसके पास कहां से है। उसके बाद उसकी संपत्ति को जब्त करे सरकार, और उसके ढाहे वो जो भी बिल्डिंग है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का, वो भी विवादित बिल्डिंग है, इसका रजिस्ट्री नहीं है, बरियरी कब्जा करके बना लिया है। बताइए, एक ये अपराधी। आप मानव अधिकार आयोग में गए, आप पटना हाईकोर्ट में भी जा सकते थे, आप इसके खिलाफ? जी जा सकते थे, नहीं। जब एसआईटी गठन हो गया है, तो एसआईटी गठन के बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद हम जाएंगे मानवाधिकार पटना, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में, ये नियम है। इसके बाद ना होगा, फिर यहां से ना होगा तो आर्टिकल 32 के तहत हम जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन नहीं मेंटेनेबल होता, तो रेमेडीज पटना हाईकोर्ट है। तो मानवाधिकार आयोग में ऐसे ऐसे केसों में, बहुत सारे केस में पुलिस दोषी पाए गए हैं, पैसा भी मिलता है मृतका के, उसको मुआवजा भी मिलता है, कई केसेस में मैंने देखा है। हॉस्पिटल का क्या भूमिका है? हॉस्पिटल का भूमिका यह है कि जब लड़की आई थी, तो अभी मुझे पता लगा है कि वो जो अग्रवाल है, नीलम अग्रवाल, उसका बेटी और दामाद दोनों शायद डॉक्टर है वहां। बेटी गाइनो में है, तो जान रही थी। हो सकता है कि हॉस्पिटल का संचालक है वो नहीं जान रहा है, वहां गाइनो के डॉक्टर होने दिग्भ्रमित कर रही थी, उसको छुपाए हुए था। तब तक क्या हुआ, देखिए जो रेप होता है तो सीमेन कहीं ना कहीं तो डिस्चार्ज हुआ होगा, तो वो कपड़ा पर होगा, वो कपड़ा को देखिए गायब कर दिया है बचाने के लिए साक्ष्यों को। तो यह अमानवीय हॉस्पिटल में गया। जी बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए। तो लोग हॉस्पिटल कराए, अरे जो मुख्य तथ्य है, फैक्ट्स है, उस पर जाना चाहिए। पुलिस वहां नहीं जाना, इसलिए कि प्रेशर है पुलिस पर। बड़े बड़े पुलिस के पदाधिकारी भी फंसे हुए हैं। अब जो रूप दिख रहा है उससे तो लगता है कि उससे एडिशनल एसपी का भी उसका बहुत बढ़िया पहले से संबंध रहा है उस हॉस्टल से, जो रोशनी कुमारी का भी है, जिस तरह से वो घृणित कार्य की है। एक महिला होकर के
और एक महिला के साथ 17 वर्ष के बच्ची, कितना शर्म की बात है कि उसको अभी पूरा ज्ञान भी नहीं हुआ होगा और उसके ऊपर देखा जाए श्रीमान की पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। गर्ल्स हॉस्टल के बारे में तो के मामले को लेकर तो पुलिस की किरकिरी हो ही रही है। एक और इसी प्रकार की घटना एक और हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही थी लड़की, उसके साथ भी उसी तरह का हुआ है। उसमें भी पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। तो मेरा ये सवाल सरकार से है कि भैया क्या कर रहे हो, कुछ तो करो यार, कोई तो एक्शन लो, लोगों को लगे कि हाँ सरकार जो है कुछ न्याय कर रही है। जो जिस पर आरोप लगा है जिस पुलिस अधिकारियों को, उसी को आप दे रहे हैं, जांच के कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? तो कम से कम इस पर तो ख्याल रखिए, जनता का विश्वास न टूटे। सरकार को कोई कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। कसरन जी आप आए हमारे स्टूडियो में, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।